नमस्कार दोस्तों, प्रकाशन हिंदी पर आपका स्वागत है। मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। मार्च के महीने में अनेक बदलाव हमारे को देखने को मिल जाते हैं। तो 1 मार्च 2024 से पूरे देश में लागू होंगे 10 नए नियम, कानून और सरकार के फैसलों में भी बड़ा बदलाव हमको इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो मार्च के महीने में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सभी बदलावों से संबंधित और क्या कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, उन सभी नियमों से संबंधित इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। इस मार्च के महीने में आपको पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खबर मिल सकती है और गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। सोशल मीडिया को लेकर के सरकार ने नियम बदल दिए हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च के महीने में बढ़ाने जा रही है। मार्च के महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए नियम भी बदलने वाले हैं। मार्च के महीने में निःशुल्क आधार कार्ड में आप किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हैं, उसके लेकर के भी अपडेट आ चुकी है। पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख भी आरबीआई ने निश्चित कर दी है। 1 मार्च से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है और 1 मार्च से ही किसानों को सरकार राहत दे सकती है। तो क्या कुछ सरकार राहत दे सकती है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। मार्च के महीने में क्या कुछ बदलने वाला है, कौन से नियम लागू होने जा रहे हैं और पहले से जो नियम लागू थे उनमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 1 मार्च से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, फास्टैग समेत इन जरूरी नियमों में होगा बदलाव। यदि ये बदलाव होते हैं तो आपकी जेब के ऊपर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। फरवरी का महीना खत्म होते ही 1 मार्च से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी पॉकेट यानी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है तो समय रहते उसे कर लीजिए, क्योंकि मार्च के महीने में कई दिनों तक बैंकों का कामकाज नहीं होगा। इसी तरह मार्च के महीने में आधार कार्ड से जुड़े हुई अपडेट भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगले महीने बैंकों में यानी कि मार्च के महीने में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे, डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर के क्या बदलाव हो सकता है और मुफ्त में आधार कार्ड में किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हैं, पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख क्या है, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस को लेकर के क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। मार्च के महीने में पेट्रोल डीजल सस्ता। देश भर में केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल को मार्च में सस्ता करने जा रही है। पेट्रोल 11 रुपये, डीजल 6 रुपये सस्ता हो सकता है। बताया जा रहा है कि देश भर की डीजल और पेट्रोल की कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं, इसलिए देश भर के लोगों को सरकार डीजल और पेट्रोल से राहत दे सकती है। गैस कीमतों में बदलाव। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की शुरुआत में रसोई गैस यानी कि एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं, फिर रेट में बदलाव का फैसला लेती हैं। लेकिन 1 मार्च 2024 से एलपीजी की दामों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आईटी नियमों में बदलाव किया था, जिससे एक्स यानी जिसको पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नए नियमों के हिसाब से अब चलन होगा। इसमें अगर आप मार्च में गलत फैक्ट के साथ कोई भी सोशल मीडिया पर आप गलत पोस्ट डालते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि सोशल मीडिया यूजर को सुरक्षित बनाना चाहती है। तो किसी भी प्रकार से मार्च के महीने के बाद में या मार्च के महीने से आप कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। सरकार बढ़ाएगी महंगाई भत्ता। मार्च के महीने में सरकार सरकारी कर्मचारियों को लेकर के बड़ी खुशखबरी दे सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च के महीने में महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा सकती है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए फैसला लेती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर के 50% तक पहुंच जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के अंदर बम्पर उछाल आपको देखने को मिल सकता है।
डीए को लेकर के सरकार पहला संशोधन जनवरी के महीने में करती है, दूसरा जुलाई के महीने में करती है। लेकिन जनवरी के महीने से अब तक मोदी सरकार ने डीए पर किसी प्रकार से कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव जो कि मई जून में प्रस्तावित हैं, उससे पहले सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगले महीने 14 दिन तक रहेंगे बैंक बंद, यानी कि मार्च के महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। मार्च के महीने में बैंकों से जुड़ा कोई भी काम है तो बिना देरी किए आप निपटा लीजिए, क्योंकि मार्च के महीने में होली के समेत कई छोटे बड़े त्योहार आ रहे हैं और इन त्योहारों की वजह से मार्च के महीने में 14 दिन तक बैंकों में किसी प्रकार से कोई कामकाज नहीं होगा। अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में होली, महाशिवरात्रि का त्योहार, गुड फ्राइडे जैसे तमाम त्योहारों के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आरबीआई की लिस्ट देकर के ही आप बैंक जाने के लिए घर से निकल करके जाएं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए नियम बदलने जा रहे हैं। देश के सबसे प्रमुख शेयर बाजारों में से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने निफ्टी बैंक के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। अब तक बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव सौदों के एक्सपायर महीने की आखिरी गुरुवार को होती थी, अब इसका दिन बदल दिया गया है। ताजे बदलाव के बाद निफ्टी बैंक के एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने की आखिरी बुधवार को एक्सपायर होंगे और ये बदलाव 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। सिम कार्ड से लेकर के बैंक खाता खुलवाने तक हर जगह पर आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम लिया जाता है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड मांगा जाता है, इसलिए आपको अपना आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन अब यूआईडीएआई की तरफ से एक विंडो खोली गई है जिससे आप अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं, यानी निःशुल्क आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर सकते हैं। यूडीआई की तरफ से निःशुल्क आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 मार्च रखी गई है, लेकिन ऐसे लोग मुफ्त में निःशुल्क रूप से आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपने आधार कार्ड बनाने के बाद में अपडेट नहीं किया है तो आप 14 मार्च तक निःशुल्क रूप से अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं, चेंजिंग करवा सकते हैं। पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख निश्चित कर दी गई है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाने का फैसला आरबीआई ने ले लिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को फास्टैग प्रोवाइडर्स की लिस्ट से भी हटा दिया है, जिसके बाद अब 15 मार्च के बाद में पेटीएम वाले जो फास्टैग हैं वो काम करना बंद कर देंगे। 1 मार्च से जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव। टैक्स चोरी को रोकने के लिए नया नियम 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। टैक्स चोरी को रोकने से जीएसटी से जुड़ा हुआ नियम 1 मार्च 2024 से बदल जाएगा। जी हां, अब जीएसटी ने सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी कर दिया है। यदि ई-वे बिल नहीं है तो 50,000 से अधिक का माल एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकता। 1 मार्च से किसानों को सरकार दे सकती है राहत। किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई है। जिन किसानों के खाते में 16वीं किस्त नहीं पहुंची है, 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में उनकी 16वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभिन्न हिस्सों में देश भर के विभिन्न हिस्सों में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर के तत्काल 1 मार्च से सरकार सर्वे करवा करके किसानों को राहत राशि वितरण देने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है। तो देश भर में जहां भी वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसको लेकर के सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। 1 मार्च से इसका सर्वे शुरू हो गया है और जो भी राहत राशि किसानों को सरकार देना चाहेगी वो राहत राशि सरकार किसानों को अवश्य देगी। 1 मार्च 2024 से क्या कुछ बदलने वाले हैं नियम, मार्च में कौन कौन सी नियम लागू होने वाले हैं, क्या कुछ बदल सकता है, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। यदि आप किसी भी नियम से संबंधित बदलाव से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें।
धन्यवाद।